हाय दोस्तों, मैं हूँ पुण्य। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये फ्रेशिया के फ्लावर प्लांट है जो विंटर में इसकी ब्लूमिंग जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा लास्ट ईयर का गमला है जिनको मैं आप शो कर रही हूँ। तो देखिए कितने सुंदर इनमें बंचेस ऑफ स्टॉक में फ्लावर्स आती हैं और बहुत लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं। मेरे ये जो फ्लावर्स हैं इनको मैं 3 साल से ऐसे ही सेव करती आई हूँ इनके बल्ब्स को। अभी मैं सोच रही हूँ दोस्तों, ये वही पॉट है जिसमें लास्ट ईयर मैंने फ्रेशिया के प्लांट ग्रो किया था, तो इनको मैं आज रिपोर्ट करूँगी। बट मैं अभी थोड़ा-सा हैरान हूँ क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे बल्ब लगाए थे जो कि 3 साल से मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी देख रही हूँ करके कि बस 3 बल्ब्स में ही इनमें स्प्राउटिंग आई है, क्योंकि लास्ट ईयर के सेव किए हुए हैं। अगर हम ज़रा-सा भी ध्यान ना दें, अगर बारिश में ऐसे ही पड़े रहते हैं तो बल्ब्स ख़राब होने के चांसेस हैं। चलो फिर भी निकाल के देखते हैं। देखिए इस तरह के इनके बल्ब्स होते हैं, बहुत ही छोटे-छोटे, जस्ट लाइक ऐसे जो ओनियन के छोटे वाले साइज़ वाले होते हैं उसी तरह के इनके बल्ब्स होते हैं। मगर देखिए इनके साइड से और भी छोटे-छोटे बल्ब्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह अगर एक भी लगाते हैं तो धीरे-धीरे बहुत सारे बल्ब्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो 3 साल से बने हुए हैं। फर्स्ट बार जब मैंने लगाया था इनको मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन परचेज़ किया था। चलो इनको पलट करके देखते हैं इनमें और कितने बल्ब्स बाकी हैं जिनको स्प्राउट होने के लिए। तो मैंने देखा कुछ जो बल्ब्स अभी भी सेव हैं बहुत ही छोटे हैं। शायद से इन छोटे बल्ब्स को मैच्योर होने में और भी टाइम लगेगा। मगर जो बल्ब्स ने मुझे फ्लावरिंग की थी मोस्टली वो सब ख़राब हो गए और ये सब मल्टीप्लाई होने वाले छोटे-छोटे बल्ब्स ही मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर भी मैं इनको छाँट रही हूँ ताकि मैं इनको दोबारा फिर से ग्रो कर सकूँ। स्प्राउट होते हुए मुझे केवल 3 ही मिले और ये देखिए छोटे-छोटे जो मल्टीप्लाई हुए हैं वो बल्ब्स इतने से ही मुझे दिखे। मगर इन्हीं को अगर मैं फिर से ग्रो करूँगी, फिर से मेरा ये पूरा टब भर जाएगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा छोटे बल्ब्स को फिर से मैच्योर होने तक, मगर आशा करूँगी करके कि जनवरी-फरवरी तक इन जो छोटे बल्ब्स हैं उनमें से स्प्राउटिंग हो और फिर से मुझे दोबारा भरपूर फ्लावर दे। बल्ब वाले फ्लावरिंग प्लांट होने के कारण एक हिस्सा मैंने सैंड का भी रखा है, साथ में आधा हिस्सा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट को यूज़ किया है। 2 स्पून मैंने फंगिसाइड लिया है और 1 मुट्ठी नीम खली। बस हमारी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए और इसमें मैं ऑर्गेनिक डीएपी को यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी बढ़ जाए तभी भी कोई हानि नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। साथ में ये ऑर्गेनिक बोन मिल को भी यूज़ कर रही हूँ। 7 इंच के गमले के लिए मैं 1 मुट्ठी बोन मील को डाल रही हूँ। फ्रेशिया के बल्ब वाले फ्लावर प्लांट को ज़्यादा गहराई वाले प्लांटर की भी ज़रूरत नहीं होती है और 1 मुट्ठी मैं इसमें एक्शल की ग्राइंड किए हुए डाल रही हूँ और 1 टीस्पून पोटाश। फ्लावरिंग प्लांट है इसीलिए हमें थोड़ा तगड़ा फर्टिलाइज़र रेडी करने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों देखिए इस वाले प्लांटर में मैं करूँगी। पहले मैंने 2 प्लांटर चॉइस किए थे, तब मुझे पता नहीं था करके कि मेरे जो बल्ब्स हैं बहुत ही कम होंगे, इसीलिए अब एक ही प्लांटर में सभी को मैं ग्रो करूँगी। देखिए इस तरह से इनको ग्रो करना है। ज़रूरत से ज़्यादा इन प्लांट को, जो स्प्राउट किए हुए प्लांट होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इनको मिट्टी में नहीं दबाना है। बस इतना हमें मिट्टी के अंदर रखना है ताकि उसके बल्ब अच्छे से ढक जाए। इस बार मैंने सोचा था फ्रेशर फ्लावर प्लांट के 2 प्लांटर रेडी करूँगी, मगर सारी उम्मीद पानी फिर गई क्योंकि बहुत ही कम मेरे बल्ब्स बचे हैं। इसीलिए जब भी हम बल्ब्स को सेव करते हैं ऐसी जगह उस प्लांटर को रखें जहाँ पर बारिश बिल्कुल भी नहीं गिरती और डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है। फिर भी दोस्तों मैंने जैसे तैसे इन बल्ब्स को मैंने सेव किया। छोटे-छोटे जो बल्ब्स मल्टीप्लाई हुए थे उनको भी मैं लगा रही हूँ। फ्रेशिया के बल्ब जहाँ से स्प्राउटिंग होती है वो देखते ही आप लोगों को पता लग जाएगा। जहाँ से स्प्राउटिंग होती है वो वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो इस तरह देखिए मैंने इसी प्लांटर पे छोटे-छोटे जो मल्टीप्लाई हुए हैं उन बल्ब्स को भी लगा दिया, क्योंकि भरे भरे जब होंगे प्लांट्स तभी अच्छे लगेंगे और पूरा जो प्लांटर फूलों से भरेगा तब तो बहुत सुंदर दिखेगा। जब भी फ्रेशिया के बल्ब लगाए तो बिग साइज़ का प्लांटर कभी ना चुनें। छोटे गमलों में बहुत अच्छे ये डेवलप होती हैं। आपने देखा इनकी रूट्स ज़रा भी नीचे तक नहीं जाती। अब मैंने इनको पानी भी डाल दिया अच्छे से फर्स्ट टाइम। एक दिन के लिए थोड़ा सा शेड लोकेशन में रखूँगी, उसके बाद फुल सनलाइट में ये गमले मेरे रहेंगे।
अब बारी आती है दोस्तों दूसरे मेरे जो एशियाटिक लिली के बल्ब्स मैंने सेव करके रखे थे, अब टाइम आ गया उनको भी फिर से रिपोर्ट कर देना। कब पता लगता है, जब इनमें देखेंगे फिर से दोबारा इनमें न्यू लीव्स मीन्स स्प्राउट आ रही है, तब आप लोग को समझ जाना चाहिए करके कि इनको अभी हमें दोबारा अच्छे से सॉइल मिक्सचर बना के खाद वगैरह दे के मतलब फिर से ग्रो कर देना चाहिए। ये वाला लास्ट ईयर का प्लांटर है जिसमें मैंने एशियाटिक लिली लगाए थे। इसमें बहुत सुंदर वाइट कलर के फ्लावर आए थे, मगर अब ये प्लांटर भी टूट चुका है। तो देखिए इसमें मुझे इतना अंदाज़ा है करके कि इसमें बहुत सारे बल्ब्स होंगे और वो भी मैच्योर होंगे, तो इसको आज मैं रिपोर्ट करूँगी। तो अभी मैं इन सब को पलट करके देखूँगी, जो जो मुझे मैच्योर बल्ब दिखाई देंगे बस उन्हीं को मैं ग्रो करूँगी, क्योंकि इस वाले विंटर सीज़न में बस हमारे पास वैसे तो बहुत सारे बल्ब मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आएंगे, मगर हमें हमेशा बिग साइज़ के और हेल्दी बल्ब को ही चुनना है, क्योंकि इस विंटर उन्हीं में से फ्लावर्स आएंगे। मल्टीप्लाई होते हुए जो छोटे छोटे बल्ब्स हैं वो इस साल बिल्कुल भी इनमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, बल्कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए उनको सेव करके दोबारा रख सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह से हमारे पास बल्ब्स रेडी होते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता है कितने इनके प्लांटर्स बनाओ और कितना लोगों को बांटूं। बस एक बल्ब लाने की ज़रूरत होती है और एक बल्ब से आप लोगों को एक सीज़न में ही 4-5 मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। तो इस वाले प्लांटर से भी मैं सारे बल्ब्स को एक एक करके निकालूंगी। बस ये ध्यान रखना है जब भी हम इनको निकालते हैं तो इन बल्ब्स में बिल्कुल भी खरोच ना लगे। तो दोस्तों देखिए बस ये एक था और इसमें से अटैच होते हुए कितने सारे बल्ब्स मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो है ना हैरानी वाली बात, एक लगाएंगे तो साइड से आप लोगों को 4-5 मल्टीप्लाई होते हुए नज़र आएंगे। तो एक एक करके मैं सबको चेक कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी बल्ब्स हैं इस वाले प्लांटर में। छोटे वाले जो स्प्राउट हो रहे हैं उनको मैं निकाल कर बिल्कुल ही एक साइड कर देना चाहती हूँ। एशियाटिक लिली के जो बल्ब होते हैं फ्रेशिया के बल्ब के मुताबिक 4 गुना बड़े होते हैं। हर विंटर में हमें इनको रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर आप उसी प्लांटर में ऊपर से खाद पानी दे देंगे तो अच्छा ग्रो नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए मैंने छोटे बल्ब जिनमें स्प्राउट आ रही है उनको टोटली सेपरेट कर दिया, क्योंकि मैंने इनको अभी ग्रो नहीं करना है। जो बड़े वाले साइज़ है इनको मैंने अलग किया, इन्हीं को मैं ग्रो करूँगी। छोटे वालों को ग्राउंड के किसी भी कॉर्नर में मैं इनको दबा के रख दूँगी दोबारा। अब दोस्तों ये वाले जो ग्रीन प्लांटर है इसको भी चेक करते हैं। इसमें येलो कलर के फ्लावर्स आए थे एशियाटिक के, मगर ये क्या देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। इतनी सारी चींटियाँ और उनके एग्स मुझसे नज़र आए। मोस्टली सारे बल्ब्स को वो खा चुकी। लास्ट ईयर जब मैं विंटर्स में एशियाटिक के ये येलो वाले फ्लावर प्लांट को लेकर आई थी, वो सिर्फ कोकोपीट में ही लगा हुआ था। मैंने इनके सॉइल को हटाया नहीं था, वैसे ही प्लांटर में मैंने इसको शिफ्ट करके रख दिया। ऐसा होता है, सेव किए बल्ब्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता पूरी समर, तो इसीलिए मैंने वो सारी मिट्टी को हटा दिया और उनको धूप में रख दिया। नए तरीके से फिर से मैंने सॉइल मिक्सचर बनाया, क्योंकि उसमें चींटियाँ फैल रही थी, इसलिए मैंने इनको बिल्कुल ही हटा दिया। अब मैंने इन प्लांटर्स में एक एक करके लगा रही हूँ। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ का प्लांटर नहीं है, इसीलिए मैं इसमें 2 से 3 ही बल्ब्स को ग्रो करूँगी और ये बहुत ही अच्छे से चलेंगे। आप लोग जब भी देखते हैं ना, जब भी हम नर्सरी से कोई भी बल्ब वाले फ्लावरिंग प्लांट को लाते हैं तो ज़्यादा बड़े साइज़ के गमले वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। कारण ये है कि अगर बिग साइज़ का गमला हम लेते हैं तो उसके सॉइल को मॉइस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, और विंटर्स में उनके जो सॉइल है वो जल्दी से ड्राई भी नहीं होंगे, तो हमारे बल्ब्स भी जल्दी जल्दी ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। छोटा साइज़ का गमला होगा और उसमें हम 2 या 3 करके अगर हम लगाएंगे तो पानी भी कम डलेगा और जल्दी जल्दी इनकी सॉइल भी सूखेगी। इससे हमारे बल्ब्स प्रोटेक्टिव रहेंगे। तो ये ब्लैक वाले प्लांटर में वही जो येलो कलर के जो बल्ब्स मुझे थोड़े थोड़े नज़र आए थे, बचे कुछ ये बल्ब्स को मैं इसमें ग्रो कर देती हूँ। देखा जाएगा, ग्रो होगा तो होगा, नहीं तो उनको साइड करके रख दूँगी। तो ये सारे लास्ट ईयर के ही मेरे बल्ब्स हैं जिनको मैंने इस पर ग्रो किया। मैं चाहूँ तो और भी प्लांटर्स रेडी कर सकती हूँ, मगर बहुत ज़्यादा हो जाने से भी प्रॉब्लम होता है।
तो अगर आस पड़ोस के लोग मांगेंगे तो उनको दे दूँगी, या तो उनको मैं फिर से ग्राउंड में ही कहीं पे एक कॉर्नर पे लगा के रख दूँगी। तो दोस्तों देखिए, ये सारे मेरे रेडी हो चुके हैं, फ्रेशिया के एक प्लांटर और बाकी सारे एशियाटिक लिली के। अब इनमें मैं अच्छे से पानी दे दूँगी, 1-2 दिन के लिए शेडी एरिया प्रोवाइड करूँगी और उसके बाद फुल सनलाइट में इनको रख दूँगी। तो दोस्तों इस तरह से मैं अपने विंटर गार्डन की तैयारी में लग चुकी हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के थ्रू बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।